हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल फाउंडेशन सीरीज। स्टूडेंट्स, हम लोग इस मेडिकल फाउंडेशन सीरीज़ में डेट इज़ की नीट के फाउंडेशन सीरीज़ में 7 to 10 तक के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये हम कवर करेंगे। ठीक है, और ये आपको मेडिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स दे चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हो चुके हैं 7th क्लास के मेडिकल फाउंडेशन सीरीज़ में। उसके बाद और सारे लेक्चर्स हैं आपके 8th क्लास के भी हैं, 9th क्लास के भी हैं, लेकिन अभी मैं स्टार्ट किया है जिसमें 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम सिर्फ अभी बायोलॉजी को ले चलेंगे। फिर उसके बाद एक चैप्टर ये कंप्लीट होगा, तो फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स। इसके मतलब कि हम लोग सबको एक एक चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा बदल कर हम लोग स्टडी करें। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले पिछले हम लोग कौन सी चीज़ें पढ़े थे वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्लासेस में मैंने क्या देखा था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मीन्स कि एक ऐसा कैटेगरी था जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खाना खुद बनाता था, जिसको ऑटोट्रॉफी के नाम से जानते थे। दूसरा कैटेगरी था क्या हमारा हेटेरोट्रॉफिक, जिसमें अपना ऑर्गेनिज्म खाना खुद नहीं बनाता था, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, तो उसी के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या डिस्कशन करेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, ओके। प्लांट्स आर जनरली द एनर्जी प्रोड्यूसर इन एन इन्वायरमेंट। देखो, प्लांट्स जो होते हैं ना, किसी भी इन्वायरमेंट में, चाहे हमारे इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के, कहीं भी क्या होते हैं, हमारा एनर्जी जो प्रोड्यूसर होता है प्लांट्स ही होता है। प्लांट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन टाइप। प्लांट्स को भी डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। प्लांट्स भी उसके भी मोड अलग अलग होते हैं न्यूट्रिशन की, कैसे वो फूड लेते हैं, उसका भी उसके पास अलग अलग मोड है। उसके बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को भी कैटेगराइज किए हैं। पहला है हमारा फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। पहला क्या है हमारा? फोटोसिंथेटिक प्लांट। पिछले क्लास में ये भी मैंने देखा था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है और उससे क्या बनता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक, तो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? दे इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेटिक प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का होने के बाद ही तो हम कहते हैं कि उसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल था तो ग्रीन था, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करता था। ठीक है, तो दे इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स विच कॉन्टेन क्लोरोफिल। जाहिर सी बात है कि हमारा जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होगा वो क्या होगा? ग्रीन कलर का होगा, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने ये भी देखा था कि ग्रीन प्लांट करते क्या है, वो CO2 इन्वायरमेंट से लेते हैं, वाटर ज़मीन से लेते हैं, सनलाइट से लाइट एनर्जी लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद क्या बनाते थे? अपना खाना ग्लूकोज बनाते थे, वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाकर कार्बोहाइड्रेट बन जाता था, जो कि यहाँ पे हमने नोट किया है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जिसमें क्या होता था, प्लांट सनलाइट के हेल्प से CO2 और H2O के कम्बिनेशन से ग्लूकोज बनाता था। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहें? फोटोसिंथेसिस कहें। क्या बोले? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, एक प्लांट की कैटेगरी है। पहला है फोटोसिंथेटिक प्लांट, दूसरा है इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस से डिसाइड हो जाता है इंसेक्ट आएंगे। ठीक, इट मीन्स these plants derive some or most of their nutrients, especially nitrogen, trapping and consuming small animals and insect. इंसेक्टिवरस प्लांट्स क्या करता है? वो स्पेशली देखो, कोई भी प्लांट्स है ना, उसको नाइट्रोजन की मेजर ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए। तो कोई भी प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, तो जो फोटोसिंथेटिक है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, और उससे एनर्जी बनाता है। साथ में जिसके पास में अगर मान लो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है फिर भी नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो ज़मीन से नाइट्रोजन लेने में एबल नहीं होता है, तो क्या करता है? इंसेक्ट को खाता है। ठीक है, तो इंसेक्टिवरस प्लांट के बारे में कहा जाता है कि देखो वो इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्टिवरस प्लांट मतलब जो इंसेक्ट को खाता है, क्योंकि उसकी जो नाइट्रोजन की फुलफिल है। किसी भी प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंसेक्टिवरस प्लांट ज़मीन से नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, इसलिए उसमें एक स्पेशल चीज़ बना होता है
कि इंसेक्ट को ट्रैप कर सकता है, पकड़ सकता है और उसको खा सकता है, ठीक है। तो उसके पास में जैसे कि पिंचर प्लांट होगा, उसके पास में यहाँ अवेलेबल है क्या, यहाँ पे इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। उसके बाद वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये भी इंसेक्ट को यहाँ पकड़ता है, खाता है। तो क्या समझे कि हमारे पास दो कैटेगरी मिले, एक फोटोसिंथेटिक प्लांट जो कि सनलाइट की हेल्प से सारे के सारे एनर्जी बनाएंगे और अपना न्यूट्रिशन कर लेंगे। दूसरा क्या था, इंसेक्टिवस प्लांट, जो कि उसकी नाइट्रोजन की जो फुलफिल होती थी, ज़मीन से नहीं हो पाती थी, वो इंसेक्ट को खाता था, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल प्लांट जो इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इंसेक्ट को नहीं खाता है, बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि उसको इंसेक्ट से भी न्यूट्रिशन करने की ज़रूरत पड़ जाता है, बिकॉज उसकी ज़रूरत बाकी चीज़ से फुलफिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इंसेक्टिवस प्लांट होगा। और ग्रीन प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेटिक, वो आराम से अपना एक फोटोसिंथेसिस करता है, ज़मीन से बाकी के न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट ले लेता है, उसकी काम चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पैरासाइटिक प्लांट। एक पहले मैंने देखा फोटोसिंथेटिक, दूसरा इंसेक्टिवरस और हमारा क्या है तीसरा पैरासाइटिक, ठीक है। पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम जानते ही हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कैसे, दोनों के दोनों जिंदा रहेगा। जैसे हम क्या बात किए थे पिछले क्लास में कि एक वुमेन्स के सिर में क्या होता है, लाइस होता है, ठीक है, जू होता है, जो कि उसके बॉडी से खून चूसता है। राउंड वर्म के भी एग्जाम्पल लिए थे। उसी तरह पैरासाइटिक प्लांट क्या है, दीज प्लांट्स डिराइव सम और ऑल ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो जो पैरासाइटिक प्लांट है क्या है, जो पैरासाइटिक प्लांट है वो क्या करते हैं, अपना जितने भी न्यूट्रिशन है मोर और लेस दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिंदा रहकर वहाँ से अपने पूरे के पूरे न्यूट्रिशनल क्वांटिटीज़, न्यूट्रिशनल वैल्यू वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा किस्क्यूटा प्लांट है, जैसे यहाँ पे आम पे, लीची पे, ठीक है, ये सभी के सभी प्लांट्स पे ये आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे ये ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। और वहाँ से प्लांट से जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेगा ये किस्क्यूटा और खुद को सरवाइव करेगा और जिंदा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से किस्क्यूटा क्या करते हैं, अपने आप को सरवाइव करते हैं, ठीक है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहकर अपने आप को पूरे न्यूट्रिशनल वैल्यू से फुलफिल करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलप करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि हमारे पास प्लांट में तीन तरह के न्यूट्रिशन था। एक था फोटोसिंथेटिक, दूसरा था इंसेक्टिवरस प्लांट, और हमारे पास क्या था, फोटोसिंथेटिक प्लांट, इंसेक्टिवरस प्लांट, और अब देखे थे पैरासाइटिक। पैरासाइटिक प्लांट वैसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर जिंदा रहकर उससे क्या करते थे, न्यूट्रिशनल वैल्यू लेते थे, न्यूट्रिशन करते थे अपने आप को, ठीक है। और इसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं कि डेड कर जाएंगे, ठीक है। अब एनिमल में किस तरह से न्यूट्रिशन होगा ज़रा उसको देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट से तो काफ़ी चालाक होते हैं, उनके पास वेरियस मोड होते हैं, बहुत तरीके के तरीका होता है जिससे वो क्या करते हैं, अपने आप को एनर्जी ले लेता है और ख़ुद को न्यूट्रिशनल वैल्यू देकर ग्रोथ एंड डेवलप कर लेता है, ठीक है। एनिमल्स शो 4 मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और एनिमल्स के पास में मेजरली 4 तरीके होते हैं जिससे वो खुद को न्यूट्रिशन कर लेता है। जैसे हमारा पहला मोड है होलोजोइक, दूसरा है पैरासाइटिक, तीसरा है सैप्रोफाइटिक, चौथा है सिम्बायोसिस, ठीक है। तो ये 4 मोड है जिससे क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म स्पेशली एनिमल्स अपने आप को न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग सबको एक एक करके पढ़ेंगे। होलोजोइक क्या होता है, ये हमारा पैरासाइटिक क्या होता है, सैप्रोफाइटिक क्या होता है, एंड देन फाइनली सिम्बायोसिस क्या होता है, ठीक। पहला है होलोजोइक। In this mode of nutrition, animal take in the already made food either in liquid or solid form. देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, बना बनाया भोजन, प्लांट द्वारा बना बनाया भोजन क्या करता है,
इंसान या कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल भोजन अंदर लेता है, ठीक है, क्या करता है, भोजन लेता है अंदर, ठीक। तो बना बनाया भोजन यानी फूड को अंदर लेता है, या सॉलिड फॉर्म हो चाहे लिक्विड फॉर्म, ठीक। तो ये है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बना बनाया भोजन अंदर लेता है, ठीक है, इनटेक करता है, ठीक, या तो सॉलिड फॉर्म हो या लिक्विड फॉर्म। ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। देखो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं ना एनिमल्स, उसको भी कुछ कैटेगरी में हम बांट दिए हुए हैं और उसको बांट कर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है हर्बीवोर्स, ठीक है, यानी कि इसमें जो भी अभी बात करेंगे, जो भी बांट कर पढ़ रहे हैं कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सारे के सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे, मतलब प्रिपेयर्ड फूड, बना बनाया फूड को अंदर लेंगे, ठीक है, अपने से भोजन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो पहला है हर्बीवोर्स, दे आर द एनिमल्स दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, ठीक है। तो पहला है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल, वो है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या करता है, अपना भोजन कहाँ से लेता है, तो डायरेक्टली प्लांट से लेता है, ठीक है, यानी कि प्लांट बनाकर भोजन रखा है, उसको एनिमल्स ले लिया, यानी कि ऑलरेडी बना बनाया भोजन है, प्रिपेयर्ड फूड है, ठीक, और उसको क्या किया, एनिमल्स ले लिया, डैट इज हर्बीवोर्स, इनटेक कर लिया। दे फीड ऑन ग्रास, लीव्स, और जो एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं, क्या करते हैं, घास पे, पत्तों पे डिपेंडेंट रहते हैं, लीव्स पे, ग्रास पे डिपेंडेंट रहते हैं। दे हैव टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम सुटेबल टू ईट एंड डाइजेस्ट प्लांट मटेरियल। और जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके पास ऐसा दांत होते हैं, उनकी ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वह जो प्लांट से लिए गए मटेरियल जैसे ग्रास, लीव्स, उसको क्या करते हैं, वो पचा देते हैं और उससे वह न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उससे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल काउ एंड गोट्स, क्या करते हैं काउ एंड गोट्स, काउ एंड गोट्स पहले क्या करते हैं, ग्रास, लीव्स या कुछ भी जो प्लांट से मिलता है इनटेक करता है, वो डाइजेस्ट करता है, फिर उससे वो एनर्जी को लेता है और अपने आप को न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। और बाकी के जो वेस्ट मटेरियल होता है काउ डंग के फॉर्म में, ये सब के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्निवोर्स। अब ये कार्निवोर्स क्या है, ठीक, दे आर फ्लैश ईटर। उन लोगों को कार्निवोर्स को क्या कहते हैं, फ्लैश ईटर, जो मांस खाते हैं, मांसाहार, ठीक है, फ्लैश ईटर बोलते हैं। दे फीड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर एनर्जी डिमांड। ये लोग अपने एनर्जी के डिमांड को फुलफिल करने के लिए दूसरे एनिमल्स पे फीडिंग करते हैं, यानी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे टाइगर क्या किए, डियर को खा जाता है, हिरन को खा जाएगा, ठीक है। तो इस ग्रुप में कार्निवोर्स में ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बना बनाया प्रिपेयर्ड फूड है, ठीक है। और जैसे कि क्या किया, गोट को कोई खा जाता है जिंदा, जैसे बाघ, शेर, ये सब लायन, टाइगर जो है खा जाता है, क्या है, डायरेक्ट खा गया, अंदर बनाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन प्लांट्स को पड़ता है, ठीक। तो कार्निवोर्स क्या है, अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। दे हैव शार्प टीथ, उनके पास नुकीला दांत, एकदम से शार्प टीथ होगा, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम सुटेबल फॉर देयर ईटिंग हैबिटेट, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स, ठीक। तो जो कार्निवोर्स होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो खाने के स्टाइल को लेकर उसी हिसाब से उनका दांत बना होता है, ठीक है। मांस को खाना होता है तो उसके हिसाब से नुकीले दांत, शार्प एड्ज पॉइंट के दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उसी हिसाब का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे इंसान है कि बॉयल करके खाता है, लेकिन जानवर तो नहीं करेगा ना, तो उस हिसाब से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का है कि फूड को पहले अच्छे से बॉयल करेंगे, उसके बाद हमारा बॉडी पचा पाएगा, डाइजेस्ट कर पाएगा, ठीक है, उस हिसाब से रहता है। तो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, एनिमल्स टू एनिमल डिपेंड करता है कि वो डाइजेस्ट कैसे करता है, खाता कैसे है, तब उसके हिसाब से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो दे हैव शार्प
टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम सुटेबल फॉर देयर ईटिंग हैबिटेट। ठीक है, ईटिंग हैबिट, तो ईटिंग खाने का जो तरीका है उसके बेसिस पे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर। जो फ्लैश ईटर होते हैं उसको प्रीडेटर्स के नाम से भी जानते हैं, और जिस पे वो जाते हैं खाते हैं उसको हम लोग प्रे बोलते हैं। जैसे डियर को प्रे बोलेंगे और टाइगर को क्या बोलेंगे, प्रीडेटर, क्योंकि वो क्या करता है, जाके डियर को खाता है। टाइगर इज़ अ प्रीडेटर एंड डियर इज़ अ प्रे। ओके, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर एंड एनिमल ऑन विच दे फीड आर कॉल्ड प्रे। जिस पे वो डिपेंडेंट रहता है उसको प्रे, और जो डिपेंडेंट रहता है जैसे कि टाइगर डिपेंड है तो टाइगर को कहेंगे हम लोग प्रीडेटर। यहाँ टाइगर डियर का जो एग्जाम्पल है, ठीक, मैंने समझाया अभी। एक है ओमनिवर्स। ओमनिवर्स क्या होते हैं, दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैसा एनिमल्स के ग्रुप जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो वो प्लांट्स को भी खाएंगे और दूसरे एनिमल्स को भी खाएंगे। जैसे इंसान क्या करते हैं, गोट को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं वैसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को ओमनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, दे हैव टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम मीन टू ईट एंड डाइजेस्ट बोथ प्लांट मटेरियल एंड फ्लेश। और जो ओमनिवर्स होते हैं उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम उसी के हिसाब से होता है कि वो क्या कर सके, प्लांट्स को भी डाइजेस्ट कर सके, प्लांट मटेरियल को भी डाइजेस्ट कर सके और फ्लेश को भी डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, जैसे बियर, इंसान, ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे और सारे आ सकते हैं एग्जाम्पल्स। ये सब के सब क्या है, ओमनिवर्स है। क्या करते हैं, फ्लेश भी खाते हैं और क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं। जैसे कि डॉग भी हो सकते हैं, ठीक, तो कुत्ता को रोटी भी दे देते हो और मांस भी देते हो, दोनों खा लेता है। ठीक है, तो उनके पास में जो ओमनिवर्स होते हैं बोथ प्लांट्स मटेरियल को भी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है और एनिमल्स से जो फ्लैश मिलता है उसको भी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब है एक सिम्बायोसिस। ये सिम्बायोसिस है क्या, तो सिम्बायोसिस भी एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। द टर्म सिम्बायोन्ट्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सिम मीनिंग टुगेदर, बायोन्ट मीन्स लिविंग फॉर्म। देखो सिम्बायोसिस क्या है, एक तरह का रिलेशनशिप है। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है। सिम का मतलब होता है टुगेदर, बायोन्ट मतलब होता है लिविंग फॉर्म। अगर दो लिविंग फॉर्म एक साथ में रहे, ठीक है, क्योंकि सिम्बायोन्ट जो है सिम्बायोसिस वर्ड को बनाता है, और ये जो सिम्बायोन्ट का मतलब होता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहे। ठीक है, तो दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहे, और एक और चीज़, जब साथ में रहता है तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करता है। तो वैसा जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं साथ साथ उसको सिम्बायोन्ट बोलते हैं। जैसे अगर तुम देखो, अभी एग्जांपल्स देंगे, जैसे यहाँ पे देखो मैंने जो समझाया एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। दिस आर सच पार्टनर्स, एनिमल, दो एनिमल्स का भी रिलेशनशिप सिम्बायोन्ट में हो सकता है। यानी कि सिम्बायोसिस एक रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में रहेंगे, दोनों एक दूसरे से लाभ लेंगे। ठीक है, और जो दो ऑर्गेनिज्म उसमें रहेंगे उसको सिम्बायोन्ट बोलते हैं। जैसे एनिमल भी हो सकता है, एनिमल प्लांट भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। विच लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों आपस के बेनिफिट के लिए रहेंगे, आपसी बेनिफिट करेंगे, दूसरे को हानि नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को सिर्फ बेनिफिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोन्स दैट लाइव इनसाइड द गट्स ऑफ द टर्माइट्स। देखो क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारा प्रोटोजोआ, वो कहाँ रहते हैं, तो किसके गट्स में, तो टर्माइट्स के गट्स में रहते हैं। और वो टर्माइट्स क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, और उसके गट्स में रहेंगे और उसको बेनिफिट पहुंचाएंगे। जैसे प्रोटोजोन्स हेल्प डाइजेस्टिंग द वुड फॉर टर्माइट एंड रिटर्न दे गेट सेफ हैबिटेट। अब प्रोटोजोआ क्या करता है, टर्माइट के गट्स में जाकर क्या करता है, टर्माइट के लिए लकड़ी को पचाने के लिए, वुड को पचाने में हेल्प करता है। उसके बदले में प्रोटोजोआ को वहाँ पे सेफ जगह मिलता है रहने की।
ठीक है, क्या मिलता है, सेफ जगह मिलता है रहने के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज द रिलेशनशिप एंट एंड एफिड्स। अब एक और रिलेशनशिप है जहाँ पे एंट और एफिड दोनों साथ में रहते हैं। तो हमने पहले देखा प्रोटोजोआ और टर्माइट्स के रिलेशनशिप सिम्बायोसिस वाला। दूसरा क्या है हमारे पास में एंट और एफिड का, जैसे यहाँ पिक्चर है, एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, एकदम नाइस पिक्चर। इसमें इतना बड़ा सा एंट है और छोटे छोटे एफिड्स हैं। यहाँ पे देखो करता क्या है, एफिड प्रोवाइड एक सुगरी सब्सटेंस। यहाँ पे एफिड क्या करता है, छोटा छोटा ये जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये सारे के सारे एफिड्स है। और ये क्या करता है, चींटी को क्या कर रहे हैं, बड़े वाले जो चींटी देख रहे हो, ये जो चींटी है उसको क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा इसको सुगरी सब्सटेंस, मतलब कि मीठा चीज़। बदले में क्या होगा, एफिड्स को, ये जो चींटे हैं, बड़े सा चींटे, एफिड को पैरासाइट से बचाता है, प्रेडेटर्स को बचाता है। मतलब कि इसको कोई आकर खा ना जाए, उससे ये एंट बचाएगा। बदले में एंट्स को क्या मिलेगा, सुगरी सब्सटेंस, यानी कि वह ऐसा सब्सटेंस जो यहाँ एंट को बेनिफिट कर रहा है। यानी कि शुगर सब्सटेंस तो हम लोग को भी बेनिफिट करता है, यानी कि मीठा रहता है, एनर्जी देता है। उसी तरह यहाँ पे इसको एनर्जी मिलेगा इस शुगर सब्सटेंस से, बदले में इसको ये प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे क्या देखें, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा है और दोनों एक दूसरे को लाभ कर रहा है। इसको एनर्जी दे रहा है, ये इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, ये एनर्जी से प्रोटेक्ट इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है किस चीज़ से, प्रेडेटर से। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशनशिप क्या होता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि कभी कभी विलेजेस में क्या होते हैं, बफेलो चलते रहते हैं। बफेले के ऊपर पे क्या जाता है, क्रो बैठ जाता है और क्रो क्या करता है, बफेलो के वहाँ जो उसके टिक्स होते हैं, मतलब वहाँ पे जैसे इंसान के सिर में जू होते हैं, लाइस, उसी की तरह अठैल बोलते हैं। और वो बफेलो के या काऊ के बॉडी पे वहाँ से क्रो खा जाता है उसको, और बदले में क्रो को बेनिफिट मिलता है और बफेलो को क्या मिलता है, वो जो टिक्स है वो टिक्स से छुटकारा मिल जाता है। दोनों को बेनिफिट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और एक चीज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और एक चीज़ कि हम लोग अब कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं कि प्लान है हम लोग का कि नीट फाउंडेशन सीरीज़ कंप्लीट शुरू से अब एंड कर देना है, पॉज नहीं करना है बीच में। तो अब ये जो है ना, आपको तो मैं अपलोड करके वीडियो देता हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि सर पर्सनल लाइव क्लासेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसकी अरेंजमेंट मैं कर दूँगा। ठीक है, तो नीट के लिए आपके लिए बहुत बेहतर अवसर है, ऐसा अवसर कभी नहीं मिल सकता है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।